Hello, my dear students. After a long time, probably a week, I'm coming back to my YouTube channel. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन ये इस चैप्टर में दिक्कत क्या होता है, बच्चे लोगों को डायग्राम ठीक से नहीं आता है। कैसे ये डायग्राम बना है, क्योंकि डायग्राम के ऊपर ये सम का फेट निर्धारण करता है। अगर डायग्राम ठीक हुआ सम ठीक होगा, डायग्राम गलत है सम गलत है। आज हम कुछ सम कराएंगे और इस टॉपिक के एकदम इंट्रिंसिक कोड में जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हनुमान जी, जगन्नाथ भगवान, हरे कृष्णा टू एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो टर्म आता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और क्या टॉपिक आता है सर? एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो बाद में करेंगे, क्योंकि अगर पहले से डिप्रेस कर दूं सबके लिए दिक्कत होगा, है कि नहीं? तो पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे। देखो, एक आदमी नीचे है, यह आदमी का आंख है, यह आदमी का आंख है। आदमी नीचे से ऊपर वाला बिल्डिंग को देख रहा है, आदमी नीचे से ऊपर वाला बिल्डिंग को देख रहा है। सपोज इधर ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है? सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, दिस इज अ बिल्डिंग, दिस इज अ बिल्डिंग, एंड द पर्सन इज व्यूइंग फ्रॉम हियर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है? तो ए बी सी, दिस लाइन AC is equal to line of sight. This line AC is called line of sight. मतलब सपोज हम कोई चीज देख रहा है ऐसे करके, ये जो है वो चीज हम देख रहा है, ये जो है दिस इज द लाइन ऑफ साइट, एंड दिस लाइन AB is the horizontal line. This line AB is the horizontal line. Horizontal line. This line AB is the horizontal line. ठीक है? तो देखो, ये AC है लाइन ऑफ साइट, ये AB है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? ठीक है? देखो, अब इन दोनों के बीच जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा, वो उस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच वाला एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है? अब इसका भाई कौन है? इसका भाई का एक नाम है, इसका नाम क्या है सर? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो बच्चे, ये एंगल BAC, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल को हम थीटा के रूप में बोलता है, ठीक है? अब उसके भाई का नाम क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस मत होना, इजी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब तुम ऐसे देख रहे हो, बोल लूंगा, दिक्कत की जरूरत नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। ये है लाइन ऑफ साइट, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। तो AC, ACB, हम इधर से चीज देख रहे हैं, देखो बच्चे, हम इधर से चीज देख रहे हैं, ठीक है? हम इधर से चीज देख रहा है, ये आंख, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज आंख, ठीक है? अच्छा, अब हम इधर से ये चीज देख रहा है, तो दिस CA इक्वल टू लाइन ऑफ साइट। दिस CA इज इक्वल्स टू लाइन ऑफ साइट, ये है लाइन ऑफ साइट, ठीक है? अब ये जो एंगल है, दिस एंगल, अच्छा ये तो लाइन ऑफ साइट हो गया। अच्छा, ये तो लाइन ऑफ साइट हो गया। अब AC is the line of sight, तो ये क्या है सर?
ये क्या है? दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, याद रखना, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका नाम दे दो सी डी। तो सी डी इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, सी डी इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, सी डी इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल लाइन। पिछले वाला चीज में क्या बोला था? एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। अब ये लाइन ऑफ साइट है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बीच का एंगल होगा क्या? नाम क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो बीच का एंगल नाम क्या होगा? सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बात कर रहा हूं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ए सी डी, हम यहां से ये वाला चीज देख रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दिस एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब याद रखना, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये अगर थीटा हो जाए तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल CAB, ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल CAB, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, याद रखना बच्चे पार्टी, ये जो एंगल है, ये जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच वाला एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हम लोग ऐसे देख रहा है। देखो, हम कोई चीज ऐसे देख रहा है, तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम लोग कोई चीज ऐसा देख रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, हम कोई चीज ऐसा देख रहा है और तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, देखो चलो, इसके बाद हम लोग कुछ सम्स करवाता हूं इस चैप्टर के ऊपर, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर कुछ सम कराता हूं। चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, वो दोनों चीज बेसिक बोल दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में, इसके ऊपर ही सब सम्स है। अगर सम नहीं कराऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at distances of 5 meter and 20 meter from the base of the tower and in the same straight line are complementary। मतलब क्या? The angle of elevation of the complementary मतलब क्या? बोलता हूं, the angle of elevation of the top of the tower, angle of elevation, अगर angle of elevation बोलेगा तो मतलब सोच रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कोई आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई भी टाइम में एंगल ऑफ एलिवेशन वाला वर्ड तुम्हारा नजर में आए, याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन मींस एनी पर्सन इज सीइंग फ्रॉम लोअर पोर्शन टू अपर पोर्शन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points at distances of 5 meter and 20 meter from the base of the tower and the same straight line are complementary। मतलब क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या बोला? कोई आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है, the angle of elevation of the top of the tower, angle of elevation of the top of the tower from 2 points, मतलब 2 पॉइंट से कोई आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कोई आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है, कहां से? किसको देख रहा है? टॉप ऑफ द टावर को, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट से। तो दोनों पॉइंट से कोई आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है। अब and the same straight line are complementary। are complementary मतलब ये है, अगर ये एंगल थीटा हो जाए तो ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। याद रखना, कोई भी एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आ जाए तो मतलब ये, अगर कोई एंगल थीटा हो जाए तो उसका एंगल होगा, उसके बाद वाला एंगल का होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलो करता हूं ये वाला सम।
नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। अब देखो हाइट ऑफ द टावर निकालने को बोला है, मतलब एच, इसको निकालने को बोला है, तो दिक्कत की बात ही नहीं है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा मतलब क्या, tan थीटा मतलब tan मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी हो गया, ठीक है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at distances of 5 meter and 20 meter from the base of the tower। अच्छा, बेस ऑफ द टावर बोला है, मतलब टावर के बेस से एक माप है तुम्हारा 20 मीटर। अच्छा, टावर के बेस से, टावर की बेस से एक माप है तुम्हारा 5 मीटर, समझे। टावर के बेस से एक माप है तुम्हारा 5 मीटर। टावर के बेस, दिस बी इज द बेस ऑफ द टावर, ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ऑब्वियसली बी विल बी नोन एज द बेस ऑफ द टावर, बी विल बी नोन एज द बेस ऑफ द टावर, बेस ऑफ द टावर, ठीक है। अब बी इज द बेस ऑफ द टावर, ठीक है। अब देखो तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, गली गली में शोर है, ये पोएम सबको पता ही होगा। टर्न्स परमानेंटली ब्लैक मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो इसको cot थीटा लिख दिया। ए बी मतलब क्या, h, BC मतलब क्या, कितना, 5, सॉरी क्या बी लिख दिया, पागल हो गया हम, BC मतलब 5 हो गया। अब फिर tan थीटा, tan थीटा मतलब कितना, देखो tan थीटा, tan थीटा जब लेंगे, tan थीटा जब लेंगे तो अब परपेंडिकुलर क्या होगा, ABE होगा परपेंडिकुलर। अब बेस कहां तक खत्म हो गया, BD तक, याद रखना BD, CD नहीं। कोई बच्चा क्या कर देता है, tan थीटा ये वाला एंगल के साथ इसको कर लेता है और इसको कर लेता है, गलत है। ये tan थीटा मतलब ये पूरा ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल, तो tan थीटा इक्वल्स टू AB बाई BD, BD, AB बाई BD। अब AB कितना है, हाइट h, BD कितना है 20। अब tan थीटा कितना है, tan थीटा पकड़ लो, परपेंडिकुलर बेस तो ना, अगर ये वाला एंगल बोलोगे तब ये बाई ये, याद रखना, तो h बाई BD। अब एक काम करना, दोनों को इंटू कर देना, दोनों को इंटू कर देना, तब क्या होगा, cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू h बाई 5 इंटू h बाई 20, ठीक है। cot थीटा इंटू tan थीटा, इसको ऐसे कर दिया, क्योंकि हमको पता ही है ये दोनों कट जाएगा, इसलिए cot थीटा इंटू tan थीटा कर दिया और h बाई 5 इंटू h बाई 20 कर दिया। अब cot थीटा मतलब क्या, सबको पता है 1 बाई tan थीटा, cot थीटा मतलब 1 बाई tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 100। अब ये दर कितना हुआ, कट गया तो जीरो नहीं हुआ, कोई बच्चे इसको जीरो कर देता है। चलो तो क्या करें, ये तो जीरो नहीं है, इसको 1 कर देता हूं, h स्क्वायर बाई 100, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो h कितना होगा, प्लस माइनस 10। अब क्योंकि ये लेंथ है, हाइट कभी नेगेटिव में नहीं होता है, हाँ हाइट कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसलिए h is equal to plus 10 meter, since height of the tower cannot be negative, height of the tower cannot be, height of the tower not is equals to negative, ऐसे वर्ड यूज करना। देखो h is equals to plus 10 meter, height of the tower निकल गया, ठीक है। पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन।
ये है क्वेश्चन नंबर 2. The angle of elevation of the top of a tower from a point angle of at a distance of होगा, from नहीं होगा, गलती से from लिख दो इधर. At a distance of 120 meter from a point A on the ground. अच्छा चलो, एक चीज याद रखना, कोई भी टाइम में अगर एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड यूज होगा, कोई भी टाइम में अगर एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड यूज होगा, तब मतलब कोई आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है. कोई भी टाइम में अगर एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड यूज होगा तो आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब एक आदमी इधर है, किसको देख रहा है? टॉप ऑफ द टावर को. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री. At a distance of 120 meter from a point A on the ground is 45 degree. ठीक है, तो यहां से तुमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा आराम से. If the angle of elevation of the top of the flagstaff, मतलब डायग्राम थोड़ा छोटा करना पड़ेगा. The angle of elevation मतलब कुछ सेम चीज, नीचे से ऊपर देख रहा है, आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, is 45 degree. If the angle of elevation of the top of the flagstaff, अब देखो एक flagstaff अब इधर है. If the angle of elevation of the top of the flagstaff at the top of the tower is 60 degree, मतलब ये वाला एंगल, मतलब तुम्हारा ये वाला एंगल. If the angle of elevation मतलब नीचे से ऊपर of the top of the flagstaff, of the top of the flagstaff at the top of the tower, ये है तुम्हारा A B C D. This is the C is equals to top of the tower, top of the tower. C is the top of the tower, CD is the height of the flagstaff. CD is equals to height of the flagstaff. ठीक है, CD is the height of the flagstaff. If the angle of elevation of the top of the flagstaff at the top of the tower, if the angle of elevation of the top of the flagstaff, angle of elevation कहाँ का? Top of the flagstaff. अब ये flagstaff किधर है? At the top of the tower. अब ये flagstaff है top of the tower के ऊपर. ये वाला एंगल है तुम्हारा 60 डिग्री. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ, मतलब सीडी का हाइट पूछा. चल सीडी इज इक्वल्स टू निकालना पड़ेगा. देखो कैसे निकालते हो, पहले देख लो. पहले ये वाला इन ट्रायंगल एसीबी या फिर एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी tan 45 degree, tan 45 degree is equals to CB by BA, CB by BA, CB by BA. tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1. CB BA कितना माप? 120. तो CB का माप कितना है? 120 मीटर. समझ में आ गया? अब देखो tan 60 इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB tan 60 in triangle ADB tan 60 is equals to DB tan 60 DB by BA, DB by BA. tan 60 मतलब DB by BA.
tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। dB कितना, dB कितना, dB कितना, dB कितना, dB कितना पता नहीं, चलो dB पता नहीं, BA कितना, BA कितना 120 निकल गया। अब dB निकल लो, dB का वैल्यू कितना है? dB इज इक्वल्स टू 120√3। अब dB का वैल्यू 120√3 है, dB का वैल्यू कितना है? 120√3, मतलब dB का वैल्यू D से B 120√3, BC का वैल्यू 120 मीटर हो गया सम। ये 120√3, ये 120 मीटर, माइनस कर दो, समझ जाएगा। तो देखो BD इज इक्वल्स टू BC प्लस CD। BD कितना है? BD मतलब क्या? BC प्लस CD। BD कितना? 120√3, BC कितना? 120। अब CD निकलने को बोला, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ। CD वास्तव में क्या है? हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ, तो ये निकलने को बोला। अब 120√3 माइनस 120 इक्वल्स टू CD। 120 को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू CD। अब 120, अब 1.732 इसका वैल्यू है, 1.732 माइनस 1 तो क्या हो जाता है? 0.732, तो 0.732 इक्वल टू CD। अब दोनों को इंटू करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 87.84। 87.84 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझे भाई? ये सब उतना हार्ड नहीं था। इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायग्राम। डायग्राम गलत हुआ, सम गलत हो जाएगा। एक बार डायग्राम और एक बार बोल देता हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या? हम लोग नीचे से कोई ऊपर वाला वस्तु को देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ये टावर टॉप है, ये टावर टॉप है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ मतलब नीचे से हम लोग पहले टॉप ऑफ द टावर को देख रहे थे, उसके बाद हम लोग नीचे से फ्लैग स्टफ को देख रहे हैं, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ को देख रहे हैं। जब टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ को देख रहा है तब एंगल हो जा रहा है 60 डिग्री। जब हम लोग टावर टॉप को देख रहे हैं तब एंगल हो जा रहा है 45 डिग्री। अगर ये डायग्राम आ जाएगा, मान लो सम भी आ गया। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। 2014 में आया था CBSE में। अब ये सम नंबर 4। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height 6 centimeter. तो देखो, a vertical tower stands on a horizontal plane. A vertical tower stands on a horizontal plane. Vertical tower है ये, stands on a horizontal plane मतलब ऐसा एक प्लेन के ऊपर खड़ा हुआ है वर्टिकल टावर। ठीक है, अब व्हाट सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टफ। फ्लैग स्टफ का हाइट कितना है? उसके ऊपर एक फ्लैग स्टफ है। अच्छा, वो फ्लैग स्टफ का रंग थोड़ा नील कर देता हूं। ये फ्लैग स्टफ का हाइट कितना है? 6 मीटर। या फ्लैग स्टफ का हाइट कितना है? 6 मीटर। एट द पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom of the flag stuff, the angle of elevation of the bottom of the flag stuff मतलब ये वाला पार्ट, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टफ इज क्या एंगल? ये एंगल होगा तुम्हारा 30 डिग्री। 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इसका ये of the bottom of the flag stuff, of the bottom of the flag stuff, of the bottom of the flag stuff is 30 degree, and that of the top of the flag stuff, and that of the top of the flag stuff, and that of the top of the flag stuff is 60 degree. ठीक है,
एंगल ऑफ एलिवेशन हर वक्त एक चीज याद रखना, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। एट द पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैगस्टॉफ इज 30 डिग्री एंड द टॉप ऑफ द फ्लैगस्टॉफ इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से पहले एक बार टॉप को देख रहा है, नीचे से एक बार फ्लैग स्टॉफ का टॉप को देख रहा है। तो ये है फ्लैग स्टॉफ का टॉप। तो ए बी सी डी, तो ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉफ, हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉफ। ठीक है, अब देखो, BC is equals to height of tower, BC is equals to height of tower। अब tan 30, देखो tan 30 मतलब कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल। tan 30 मतलब तुम्हारा ये जो ट्रायंगल है, tan 30 मतलब किस ट्रायंगल के अंदर है, BCD के अंदर है। tan 30 मतलब BCD के अंदर, तो tan 30 इक्वल टू BC बाई CD, BC बाई CD। अब tan 30 के वैल्यू क्या होता है, 1/√3 BC बाई CD। तो CD इज इक्वल्स टू √3BC, √3BC। इतना तक हो गया, दिक्कत नहीं है, दिक्कत की कोई जगह ही नहीं है। अरे दिक्कत की जगह है, क्यों? अब tan 60 निकालना पड़ेगा। जब भी तुम tan 60 निकालोगे तब तुम ये पूरा ट्रायंगल को कंसीडर करोगे। जब भी tan 60 को निकालोगे तब भी ये पूरा ट्रायंगल को कंसीडर करोगे। तो मतलब क्या, tan 60 इज इक्वल्स टू AC बाई CD। अब tan 60 का वैल्यू कितना है, tan 60 का वैल्यू कितना है, √3। अब AC कितना है पता नहीं, बाई CD। ठीक है, अब CD को इधर ले जाता हूं, CD इज इक्वल्स टू AC बाई √3। यहां तक हो गया, ठीक है सर। अब इसको ऐसे कर देता हूं। अब CD इक्वल टू दिस, CD इज इक्वल्स टू दिस। अब CD इक्वल टू AC बाई √3, CD इज इक्वल टू √3BC। तो क्योंकि CD इक्वल टू दिस, CD इक्वल टू दिस, तो हम लोग AC बाई √3 इक्वल टू √3BC कर सकता हो। तो AC बाई √3 इज इक्वल्स टू √3BC। AC बाई √3 इक्वल √3BC, तो AC इज इक्वल्स टू 3BC हो गया। AC इक्वल्स टू 3BC हो गया, AC इक्वल टू 3BC हो गया। अब देखो AC इक्वल टू 3BC हो गया। अब AC देख लो क्या है, AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC। AC मतलब क्या, 3BC। AB कितना है 6, AB कितना है 6 प्लस BC। अब इसको इधर ले आओ, 3BC माइनस BC इक्वल टू 6, प्लस BC इस तरफ आ जाए तो माइनस BC, तो 2BC इज इक्वल टू 6BC मतलब तुम्हारा 3 मीटर हो गया। तो BC 3 मीटर हो गया। तो व्हाट इज BC, हाइट ऑफ द टावर, निकल गया। सम, ये डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायग्राम अगर गलत, सम तुम्हारा गलत। डायग्राम सही तो सम भी सही। ये CBSE 2011 में आया था, CBSE 2011 में आया था। एक बार बोल देता हूं, a vertical tower stands on a horizontal plane surmounted by a vertical flagstaff of height कितना है 6 मीटर। At a point on the plane, angle of elevation of the bottom of the flagstaff is 30 degree and that of the top of the flagstaff is 60 degree। Angle of elevation मतलब नीचे से ऊपर। तो angle of elevation at the point on the plane, angle of elevation of the bottom of the flagstaff, B is equals to, B is the bottom of the flagstaff, bottom of
स्टफ। ठीक है, द एट अ पॉइंट ऑफ द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom of the flagstaff is 30 degree and that of the top of the flagstaff. A is equals to top of the flagstaff. A is equals to top of the flagstaff. Top of flagstaff is 60 degree. हो गया। चलो, डायग्राम अगर गलत सम गलत। ठीक है, तो ये आज का वीडियो है। अगले दिन दूसरा वीडियो देंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण।